नमस्कार, मैं हूँ आस्था। आज हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ओमिक्रॉन पर बात करने वाले हैं। भारत में जैसे कि ओमिक्रॉन में 14 नए केसेस आए हैं सामने, और इसके साथ ही कुल मामले 87 हो गए हैं। भारत के 9 राज्यों में ये इसके मरीज देखे जा चुके हैं, और राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ 10 नए मामले 4 नए मामले आए हैं, और कुल मिलाकर 10 मामले वहां पर पाए गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना कैसे किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना के दौरान लगातार सक्रिय रहने वाले डॉक्टर सूर्यकांत सिंह। डॉक्टर सूर्यकांत एमबीबीएस हैं, और कई महत्वपूर्ण बीमारियों पर इनके पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। सर, आगे हम बात करते हैं। हमारे कुछ सवाल हैं। मतलब ये जो बीमारी है, और ये जो बीमारी फैल रही है, ओमिक्रॉन जो सामने आया है कोरोना का एक वेरिएंट, इसके बारे में आपसे जी। जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि सर, जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर तरह तरह की खबरें हैं। अब इसकी हकीकत है, और भारत में इसकी क्या स्थिति है, ये जानना चाहेंगे आपसे। मैम, ओमिक्रॉन एक तरह से कोविड-19 का वेरिएंट है, जैसे पहले डेल्टा आया था। और भारत में अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है। भारत में टोटल 73, अभी लेटेस्ट आज के डेट में 90 प्लस केसेज है। लेकिन अभी किसी की कोई आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही कोई डेथ हुई है। जी ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में बात करें कि रिसर्च क्या कहता है, इन्फेक्शन रेट क्या है। यही एक सबसे बड़ी चीज है इसमें कि इसके फैलने की स्पीड जो कोरोना से ऑलमोस्ट 70 टाइम्स ज्यादा है। बहुत स्पीड ज्यादा है, इसीलिए डर ज्यादा है लोगों को कि स्पीड फैलने की ज्यादा है। कंटेजियस बोलते हैं, कंटेजियस हाईली इन्फेक्शियस है, और इसीलिए इससे प्रिकॉशन उतना ही लेना पड़ता है जैसे पहले लेते थे हम लोग कोरोना में। उसी तरह प्रिकॉशन लेनी है, मास्क पहने, हैंड मास्क करें, डिस्टेंस करें, सोशल, वही सब करना है। जी सर, तो मतलब एक कहा जा रहा है कि ये बहुत डर फैला हुआ है हर जगह, जो कितना खतरनाक है ये, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना जब आया था तब भी पूरा डर फैला हुआ था। अब जो डर फैला है कि फिर से ये आएगा, और फिर से जो है उसी तरह के हालात बनेंगे, तो जानना चाहते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है ये। नहीं, ऐसा खतरनाक नहीं है। इसकी एक ही सबसे बड़ी चीज है कि इस इन्फेक्शस है बहुत हाईली, लेकिन डेथ रेट नहीं है। और इन्फेक्टिविटी होने के साथ साथ बहुत माइल्ड सिम्टम आते हैं, ज्वाइंट पेन, निमोनिया, यही दो माइल्ड सिम्टम है। माइल्ड सिम्टम मतलब बॉडी एक होगा, हल्का फीवर होगा, ज्वाइंट पेन होगा। लेकिन किसी भी पेशेंट को आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, और कोई पेशेंट अभी तक ऐसा नहीं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जस्ट अ टाइप ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, जैसे बाकी लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है वैसे ही है। और डरने की बात नहीं है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि बाकी लोगों को फैले नहीं। क्योंकि अब तक तो जो जो भी हिस्ट्री है, एक ब्रिटेन में डेथ हुई है अभी तक, वर्ल्ड में और कहीं नहीं हुई है। उसके हिसाब से डेथ रेट नहीं है इसमें, लेकिन इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और ये कोविड-19 की वैक्सीन लेने वाले ऑलमोस्ट सुरक्षित हैं। सर, कहा जा रहा है कि जो जिन्हें 2 डोज जो ले चुके हैं उनके लिए भी ये खतरनाक है, उनको भी ये हो सकता है। तो अगर इससे बचना हो तो एडवाइस की जा रही है रिसर्चर्स और जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से, ये सुनने को मिला है कि अ, इसके लिए आपको बूस्टर डोज लगाने होंगे। तो उस पर आपकी क्या राय है। अब सुनिए, वैक्सीन ये टाइप ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी है, डिफेंस सिस्टम बॉडी का है। जैसे आपके आर्मी में राफेल आ गई, डिफेंस सिस्टम है, आपने राफेल ले लिया। लेकिन बाउंड्री पे, बॉर्डर पे सीज फायर तो ब्रेक होती है, पाकिस्तान तोड़ करता है, सीज फायर तोड़ता है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम मजबूत होने का मतलब कि आपने घर में बंदूक ले लिया और गेट खुला छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि चोर नहीं आ सकता है। आपने बंदूक ले लिया ना, कि चोरी होगी तो चोर को मार देंगे। तो ये जो वैक्सीन है वो कोरोना इन्फेक्शन को मार देगा, लेकिन उसको अंदर आने से नहीं रोकता है। ये आप पब्लिक में बता दो
कोरोना वैक्सीन लेने वाले का अमर नहीं है कि वैक्सीन उसके अंदर बॉडी में प्रवेश करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन आपके बॉडी की ताकत बढ़ाती है, लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। अगर नाक मुंह खुला रखोगे तो एयर में अगर वायरस है तो एयर से आपके नाक से मुंह से अंदर जाएगा, लेकिन जाके वो कुछ कर नहीं पाएगा, अंदर जाके मर जाएगा, वैक्सीन उसको मार देगा। वैक्सीन आपको लड़ने की क्षमता देती है, ना कि वैक्सीन आपको अंदर घुसने से मना करता है। आप खुला छोड़ोगे, मार्केट में घूमोगे तो बॉडी में जाएगा, प्रवेश करेगा। इसलिए ये मिथ जो है पब्लिक का कि वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन देखो, इन्फेक्शन और डिजीज दोनों डिफरेंट चीजें। इन्फेक्शन होना मतलब बॉडी के अंदर वायरस का प्रवेश करना, ये बैक्टीरिया का प्रवेश करना, और डिजीज होने का मतलब कि उस वायरस और बैक्टीरिया से तकलीफ होना। तो इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज नहीं हो सकता, दोनों डिफरेंट चीजें। इन्फेक्शन की वजह से डिजीज होता है। तो अब ये सोचो कि इन्फेक्शन तो होगा ही, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे, मास्क नहीं पहनोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर वैक्सीन पैदा करती है, ना कि वैक्सीन आपके अंदर वायरस घुसने से रोकती है। ऐसा नहीं है। यह पब्लिक में बहुत बड़ी मिथ है कि वैक्सीन लेने के बाद हमारे अंदर इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जी, तो अब मतलब यही है कि आपको बूस्टर डोज लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप जो वैक्सीन जिन्होंने 2 डोज ले चुके हैं वो सुरक्षित है इससे। अभी तक ऐसा बूस्टर डोज का इंडिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है, अभी बात चल रही है। बूस्टर डोज अगर जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जरूरत पड़ी तो जो सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है, ओल्ड एज हो, बीमारी हो, लीवर की, हार्ट की, किडनी की, उनको हम पहले लगाना चाहेंगे। जैसे पहले मैंने लगाया था 65 प्लस का, 60 प्लस का, तो अब भी वही होगा। जिसको जरूरत ज्यादा है, ज्यादा बीमार है, ज्यादा वल्नरेबल है, उनको पहले लगाएंगे बूस्टर डोज, या फिर उसके बाद मेडिकल पर्सन को लगाएंगे, बाकी बाद में पब्लिक लगेगी। अभी तक वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने की अभी बात चल रही है, अभी फाइनल स्टेज में नहीं है इंडिया में। जी, सर अब यही बात है कि अब इससे क्योर जो आप बता दीजिए, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं अगर आगे हमें ओमिक्रॉन से कोई प्रभावित होता है, तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से एडवाइस है कि क्या क्या चीजें की जाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं, क्या क्या इलाज हम अपनी तरफ से कर सकते हैं? देखिए, ओमिक्रॉन का सिम्टम तो वैसे ही होगा, माइल्ड जॉइंट पेन हो, फीवर हो, निमोनिया हो, लेकिन उसका हॉस्पिटलाइज की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक किसी को। और ये आइसोलेशन, जैसे पहले करते ना, आप सेल्फ आइसोलेशन कर लो, आइसोलेशन से ही ठीक हो जाएगा। इससे बचाव का तरीका सेम है जैसे पहले कोरोना में था, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो बचाव का तरीका सेम है जो कोरोना वायरस का है। कोई भी एयरबॉर्न डिजीज होती है, अगर हवा से कोई आ रही है, तो उससे बचाव का तरीका ये कि आप मास्क पहनिए। और वायरल डिजीज जो भी है, चाहे जुकाम हो या कोरोना हो, एयर से अगर आएगा या ओमिक्रॉन हो, अगर एयर में वायरस है तो आपके सांस के नली में जाएगा, इसलिए आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब बहुत जगह अब गवर्नमेंट सख्त हो रही है। महाराष्ट्र में तो स्ट्रिक्ट लगा दिया, अलाउड, कोई फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र अभी नंबर 1 पे है हमारे इंडिया में ओमिक्रॉन में। सेकंड नंबर में अभी महाराष्ट्र 32 केस महाराष्ट्र में है, तो टोटल इंडिया में बाकी सेकंड स्थान में है। तो महाराष्ट्र में स्ट्रिक्टनेस अभी लागू हो रही है कि कोई पब्लिक प्लेस में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा। इसका बचाव का तरीका वही है जो पहले कोरोना में था, सेम तरीका है, लेकिन आइसोलेशन से ठीक हो जाएगा, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हमने देखा कि डॉक्टर ने जो हमें एडवाइस किया कि आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये ओमिक्रॉन होता भी है तो आप अच्छे से इलाज कराएं, और भी क्योर, जैसे कि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप मास्क लगा सकते हैं, आप दूरी बना सकते हैं। अगर आपको ओमिक्रॉन हो भी जाता है, या सेम चीज है जैसे हम कोविड में प्रिकॉशंस लेते थे, वैसे ही बिल्कुल हम वैसे ही काम करेंगे। हम आइसोलेशन में चले जाएंगे अगर इस तरह का कुछ सिम्टम हमें देखने को मिलता है तो आगे इसी तरह से हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, खबरें पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।